आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम हो जाता है। अब क्या इंडिया अलायंस सनातन का विरोध करने के लिए बना है? यह सवाल तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के एक स्टेटमेंट के बाद में आ खड़ा हुआ है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पोनमुडी के स्टेटमेंट पर पलटवार भी किया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही और उसके बाद नेताओं में सनातन के खिलाफ बोलने की होड़ लग गई। डीएमके सांसद ए राजा से लेकर अभिनेता प्रकाश राज समेत अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में सनातन के विरोध और समर्थन में आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। अब तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट देकर इंडिया गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और डीएमके नेता पोनमुडी ने जो कहा उस पर हंगामा मच गया है। पोनमुडी ने कहा कि हमारा अलायंस सनातन विरोध के लिए ही बना है। पहले सुनिए पूरी बात, पोनमुडी ने क्या कहा। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடு हंगामा मचना तय था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा ही सनातन का विरोध करना है। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? बीजेपी अब इंडिया अलायंस पर निशाना साध रही है और सवाल पूछ रही है कि पोनमुडी के मुद्दे पर, उदयनिधि के बोल पर स्टालिन चुप क्यों हैं? सोनिया और राहुल खामोश क्यों हैं? नीतीश कुमार कब बोलेंगे? क्या अखिलेश जुबान खोलेंगे? इंडिया गठबंधन सनातन के विरोध के लिए ही हुआ है। पोनमुडी के एक स्टेटमेंट ने गठबंधन के हर नेता को मुश्किल के भंवर में फंसा दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। नेता अपनी अपनी सुविधा और नफा नुकसान के हिसाब से बोल रहे हैं। कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन प्रियंका खड़गे उदयनिधि के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट लाइन ले चुके हैं, तो अब जाकर राघव चड्ढा खुद को सनातनी बता रहे हैं और उदयनिधि को छोटा नेता कह रहे हैं। यही हाल टीएमसी से लेकर जेडीयू, आरजेडी तक कमोबेश हर पार्टी का है। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर साफ कर दिया है कि वो सनातन के समर्थन में खड़े रहकर सख्ती से जवाब देगी। यानी सनातन के मुद्दे पर जो हंगामा बरपा है उसकी गूंज 24 के चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सनातन पर सियासत के बीच में क्या आज तय होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला? क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में सीट शेयरिंग और चुनाव प्रचार की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। साथ साथ में मीटिंग में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के शामिल नहीं होने पर चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। इस सबके बीच में आप नेता राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों कहा है कि गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद छोड़ने होंगे? ये रिपोर्ट देखिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी। बैठक में चुनावी तैयारियों पर बातचीत की जाएगी। माना जा रहा है कि मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। इसके साथ ही इलेक्शन कैंपेन को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। विपक्षी गठबंधन की कमेटी में अलग अलग पार्टियों के 14 नेता शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कई विपक्षी दलों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की डिमांड की है। माना जा रहा है कि मीटिंग में रणनीति बनाते वक्त हाल के चुनावी नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
समन्वय समिति के सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि लोगों तक पहुंचने, साझा रैलियों का प्लान बनाने और घर घर अभियान चलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, जो हर राज्य के लिए अलग अलग होगा। राघव चड्ढा ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल को महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद, 3 चीजों का त्याग करना होगा। ईडी पूछताछ की वजह से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खराब स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री संजय कुमार झा बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो सकती है। चुनाव कैंपेन और रैलियों की तैयारी पर चर्चा होगी। इसके अलावा कैंपेन कमेटी, मीडिया वर्किंग ग्रुप, रिसर्च एंड सोशल मीडिया पर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन की जून में पटना में हुई पहली बैठक में फैसला लिया गया था कि प्रत्येक सीट से सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। वहीं मुंबई में हुई गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद 1 सितंबर को जारी प्रस्ताव में कहा गया था कि जहां तक संभव होगा पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए खबरों में अब बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर